को वोटिंग होगा तभी विकास होगा, क्योंकि हम लोग तो इस सरकार से तो परेशान है, ये है सरकारें से परेशान हो जी, गए बहुत लोग। परेशान है। क्यों? इसलिए क्योंकि बदलाव होना चाहिए, हर सीट पर बदलाव होना चाहिए, चाहे वो MLC हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो भी हो, वहाँ बदलाव बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए कि हमारे जब घर में ही देवता है तो हम बाहर काहे पूजने जाएंगे? क्या बात है। हम अपने घर को देवता को पूजेंगे, ताकि सुबह शाम 12 बजे जब चाहेंगे तब मुलाकात होगी। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान जिले में जिस तरीके से बिहार विधान परिषद का चुनाव देखने को मिल रहा है, इस बार का एक बड़ा ट्रेंड बदला हुआ है। हालांकि काफ़ी चर्चा है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र का जो पर्व होता है, अगर उसका एहसास उस आम आदमी तक नहीं पहुंचे जो कहीं ना कहीं इसमें हिस्सा लेता है, तो शायद कि ये लोकतंत्र का पर्व अधूरा रह जाता है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से आम चुनाव, जो भी चुनाव होता है, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव हुआ है या नगर परिषद का चुनाव होता है या MLA या MLC सबका चुनाव होता है, सभी चुनाव में आम आदमी को उसका कम से कम एहसास हो जाता है। लेकिन MLC चुनाव जिस तरीके से सिवान में लड़ा जा रहा है, एक बड़े पैटर्न पर लड़ा जा रहा है और इस पैटर्न को चेंज किया है रईस खान ने। जिस तरीके से उनका तूफानी दौरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो संसद और विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं उससे ये कम नहीं है, इसलिए कि जिस तरीके से आम आदमी अपने अधिकारों का जो देखता है, करता है, वोटिंग करता है, वो अपने अधिकार के लिए करता है। मैं अभी हूँ आपको बसंतपुर प्रखंड में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये सरिया श्रीकांत पंचायत कहलाता है। मेरे साथ यहाँ के जो मुखिया हैं नाजिर साहब, वो भी हैं, और लगभग यहाँ पे 8 मुखिया हैं और बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा वो कैमरा एक बार घुमा करके सभी को दिखला दें। मेरे इर्द गिर्द जो लोग भी बैठे हैं, ये अपने समाज के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं और कहीं ना कहीं ये लोग जनप्रतिनिधि हैं, और इन लोगों की जिम्मेवारी समाज के प्रति भी उतना ही है जितना अपने परिवार के प्रति होती है। तो मैं सबसे पहले जो यहाँ के हालांकि खास गेस्ट हैं यहाँ पे रईस खान जी, लेकिन जो यहाँ के मेजबान हैं, जो इस गांव के मुखिया हैं नाजिर साहब, मैं उन्हीं से बात करूंगा कि जिस तरीके से आपने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया है, इसके पीछे मकसद क्या है, और जिस तरीके से आपने रईस खान को अपने घर बुलाया है, क्या लग रहा है कि इस बार उनका तकदीर बदलेगा, और चूंकि आप लोग चाहते हैं क्या, तो इन्हीं सब चीज़ों 24 न्यूज़ पे आपका भी स्वागत है। आपके न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से आपके यहाँ ये जनसम्मान सम्मेलन हो रहा है, जिस जनप्रतिनिधियों को जो सम्मान किया जा रहा है, इस सम्मान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सिर्फ पंचायत चुनाव को लेकर के है, या इससे पहले भी रहता है, या फिर सिर्फ रईस खान के लिए है, या इसके बाद भी रहेगा? सबसे पहले तो हम यह बात कहम कि रईस भैया हमारे यहाँ आईनी, बहुत बहुत तहे दिल से हम सभी प्रतिनिधि शुक्रगुजार बानी सो। जब से हमनी के सुननी सकिना रईस भाई जब MLC के चुनाव लड़े, तब से लेकर के आज तक हमनी के चट्टान की तरह एक तरफ बानी सो। 8 पंचायत के मुखिया और सभी हमारे वार्ड भाई और हमारे समिति भाई, हमारे प्रमुख साहब भी बगल में बैठे हुए हैं। सभी आदमी हम लोग एकदम दिल से लगे हुए हैं, और इस बार रिकॉर्ड वोट से हमारे रईस भाई जीतने जा रहे हैं। अच्छा, महागठबंधन और NDA दोनों अभी प्रत्याशी हैं, तो उस पे और इनमें कुछ असर पड़ेगा क्या? उनके वोट से कहीं कहीं डाइवर्ट होगा क्या आप लोग? मैं इस चुनाव को कोई गठबंधन या कोई पार्टी नहीं समझ रहा हूँ। ये व्यक्तिगत चुनाव है, ये कोई सिंबल वाली चुनाव नहीं है। इसलिए हम लोग जो है सिवान के जो हमारे प्रॉपर रहने वाले हमारे रईस भाई है, और बहुत से जो है इनका जो है गरीबों के जो सहायता करते हैं, हम उनसे बहुत दिल से खुश हूँ, ताकि गरीब बच्चों को खिलाते भी हैं, मदरसे भी चलाते हैं। हमने तो गया नहीं है लेकिन सुना है, और आज मिल करके बहुत खुशी हुई। और हम सभी मुखिया जी लोग भी बैठ करके राय मशवरा किए हैं कि हमारे सिवान के रईस भाई हैं और आगे चल करके विकास भी करेंगे। विगत में भी हम लोग वोट किए थे, लेकिन पता ही नहीं लग चला कि क्या उस फंड में आता है नहीं आता है, अब कहाँ का आदमी है नहीं है। इसलिए हम लोग जो है इस बार एकदम ठान लिए हैं दिल से कि रईस भाई को हम लोग रिकॉर्ड वोट से जिताने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रमुख जी हैं, मैं उनसे ही बात करूंगा। प्रमुख जी, जो बात है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात इन्होंने ये बात कह दिया है कि अभी तक इस बात को समझ में हम लोग नहीं आता था कि कौन इसका फंड लेता है, कहाँ से फंड आता है, कैसे काम होता है। आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। हमारे प्रखंड में आए हुए हमारे रईस भाई को स्वागत है, और हमारे बसंतपुर प्रखंड में हम लोग उम्मीद करेंगे, जो कि हमारे मुखिया जी भी कह चुके हैं, कि यहाँ से
हम लोग को उसी आदमी को, रईस भाई को मदद करना है, उसी उम्मीद पे मदद करेंगे कि हमारे प्रखंड को आगे लेकर जाए विकास के मामला में। हम तो वही चाहेंगे रईस भाई से कि जय भाई हमारे प्रखंड को आगे लेकर जाएं, क्योंकि कोई भी यहाँ से जीत कर जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि कब कहाँ है कहाँ नहीं, कोई पूछता नहीं है इस प्रखंड को। एमएलसी पर जो अभी तक जो पद पे जो लोग बैठे हुए थे, उन लोगों के विकास का हवा आप लोग गांव तक पहुंचा था कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो मालूम भी नहीं चलता है कि कहाँ है विकास, कहीं देखने को भी नहीं मिला। क्या लग रहा है? हमें तो उम्मीद है कि रईस भाई जीतेंगे तो ज़रूर विकास दिखाई देगा बसंतपुर में। ये प्रमुख हैं जो अभी लगभग जिस तरीके से इन्होंने बात कहा कि जीतेंगे तो कुछ नज़र आएगा, लेकिन इनके जीत से पहले एक चीज़ ज़रूर खासियत नज़र आया कि जिस सुदूर जगह पे हम लोग हैं वहाँ पे रईस खान जो आए। हालांकि जब मैं इस गांव में एंट्री कर रहा था तो लोगों ने कहा कि पहली बार कोई ऐसा एमएलसी का प्रत्याशी है जो हमारे गांव में आए हैं, तो जाहिर है कि हम उस पर बात भी करेंगे, लेकिन लोगों से जो आम मत होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप बताइए जिस तरीके से आप लोग के यहाँ अभी आए हुए हैं रईस भाई, तो इसमें आप लोगों को क्या लग रहा है कि जिस तरह से इनका अभी तूफानी दौरा हो रहा है, इस दौरा में सिर्फ ये आप लोगों तक सीमित रह जाएंगे कि इनको आप लोग पटना भी भेजेंगे? पार्टी का सहयोग है कि रईस भाई को जिताना है हर हाल में। उम्मीद देखिए, उम्मीद आप लोगों के अंगूठे पे है, अब ना तो हम दबाएंगे तभी जाएंगे वो। उम्मीद तो है, हम लोग का सहयोग है पूरे मुखिया भाई लोग का कि रईस भाई को जिताना है। रईस भाई को जिताना है। मेरे साथ एक और मुखिया जी हैं, बड़ी खामोशी से लेकिन बड़ी मुस्कुरा रहे हैं। मुखिया जी क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते, सबसे पहले आपके न्यूज़ को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप भी मुस्कुरा कर बोले हैं, इसलिए हमको भी मुस्कुराना तो हम लोग की आदत होती है बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं लखी नबीगंज से भोपालपुर पंचायत का मुखिया हूँ। ठीक है, यहाँ जो आए हुए हैं गेस्ट, इनके बारे में बिना बोले, बिना हमसे, बिना मुलाकात के, इनकी नाम से जब से मैंने सुना है कि एमएलसी के कैंडिडेट हैं तो इनसे हमसे कोई आज तक मुखातिब नहीं हुए थे। बिना मुलाकात के ही इनकी चर्चा हम लोग करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, और ये मन में बैठा लिए थे कि ये तो पार्टी बंद के विशेष चुनाव है नहीं, ये सिंबल पर लड़ाई होती रही है, व्यक्ति विशेष की लड़ाई है और व्यक्ति विशेष पर हम लोग सिलेक्शन कर लिए हैं। ठीक है, और एमएलसी जो है विगत वर्ष में जो भी एमएलसी बने हुए हैं वो केवल एमएलसी के नाम पर बन जाते थे और वो चले जाते थे। बनने के बाद फिर कभी दूसरे को दिखाई नहीं देते थे कि एमएलसी को वोट कौन देता है। पहले ये लोग जानता था कि वार्ड दे देंगे वोट, चलो एक वोट आया देना है, वो देकर चले जाते थे, लेकिन उनके अधिकार को ये पता नहीं कि एमएलसी पर जनप्रतिनिधि ही बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद विकास तो छोड़िए दीजिए। ठीक है, विकास तो अब ये आए हैं तो पारदर्शी करते हैं ना, जब कोई काम में पारदर्शिता होता है तो उसकी विशेष पता चलता है कि इसके क्या महत्व है। तो इन्होंने जब से आए हैं तो सबसे पहले ये पारदर्शिता बताएं कि कैसे कौन काम होता है, उसकी पारदर्शिता बताएं और सब क्लियर कर दिए हैं। तब लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्टेड लेना शुरू किया है कि एमएलसी को हम वोट देने लायक है और हम देंगे, इन्हीं को वोट देंगे, इसलिए इनको सेलेक्ट किया है। अच्छा, आप लोग में से और लोग कितने लोग जानते थे कि एमएलसी का जो चुनाव होता है वो दलगत से ऊपर होता है? कितने लोग जानते थे? जरा ये हमको बता दीजिए, सिर्फ इशारे में बता दीजिए। आप जानते थे कि दलगत से ऊपर होता है? आप लोगों को भी पता था? आपको पता था ये बात? जी, हमको मालूम था। तो इस बार एक ट्रेंड जो चेंज इन्होंने किया है, इसका कितना असर पड़ेगा और लोगों पे और या और प्रत्याशियों पे? क्योंकि बहुत असर पड़ा है। ये जब चले हैं, जब शुरू इसमें अब कदम रख दिए हैं, उसी वक्त से इसका तब पूरा माने आंधी और तूफान के तरफ लोगों को पता चल के भाई एमएलसी कुछ होता है। ठीक है, और एमपी एमएलए के जितना लोग इंटरेस्ट नहीं लेता था उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें ले रहा है। आपके बगल में प्रमुख जी बैठे हुए कह रहे थे कि इसका फंड का बारे में पता ही नहीं चलता था। सही बात है, अभी आज से 10 साल पहले वार्ड लोग को खुद पता नहीं था कि मेरा फंड क्या है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि मेरा ये है। अब खोज रहे हैं वो लोग। उसी तरह से जब किसी के बारे में उनको पता नहीं होगा तो हम बताएंगे तब ना, हम मुखिया हैं तो आप अपने अधिकार को बताएंगे, आपका अधिकार कार्य क्षेत्र क्या है, इसको जानिए। जब वो जानेगा तभी तो आपसे पूछेगा। तो सबसे मेरा कर्तव्य कि बताएं कि किसका कार्य क्षेत्र क्या है, इस पोस्ट का क्या कार्य है, तो बताएंगे तब ना जानेंगे। इन्होंने बताना शुरू कर दिया कि एमएलसी का ये है कार्य क्षेत्र होता और ये कर सकता है। ठीक है, उन्होंने बताया, लोग जानना शुरू कर दिया है। मेरे साथ एक चचा हैं, बहुत मतलब देखिए जिस तरीके से बैठे हैं, हालांकि ये सिवान से आते हैं लेकिन काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं। चचा, आपका जो है मतलब हालांकि उम्र है, जिस तरीके से जिस तरह से दौरा आप भी करते हैं, लोगों का सपोर्ट सहयोग करते हैं, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आप पहले अपने घर पे भी आशीर्वाद दे चुके हैं रईस खान जी को और आप उनके लिए यहाँ पर भी आए हैं लोगों से मांगने के लिए, क्या लग रहा है आपको अभी तक? सबसे पहले आपको धन्यवाद जी। हम लोग रईस भाई के लिए जी जान से कटिबद्ध हैं और इनकी सफलता के लिए हम लोग घूम रहे हैं और सफलता तो करीब करीब मिल ही चुका है। ये समय का इंतजार है, आज समय बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसे गुलाम हैदर भाई बोले हैं कि बहुत लोग क्या क्या घूम रहे हैं, तो हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन अपना चोला बदल के घूम रहे हैं और झूठ सच लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि ये करेंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। करेंगे तो सिर्फ रईस भाई, और रईस भाई सिवान जिला के आन मान शान हैं और ये
जितने भी मांग जनप्रतिनिधि का होगा ये सदन में जाकर कराएंगे। बिल्कुल। इससे पहले आप लोगों ने इस माहौल को समझा था कभी, खास करके एमएलसी चुनाव को? इस तरह तो हम लोग देखते थे कि विधानसभा और लोकसभा समझे थे, तो फिर आप लोग समझ करके और अपने उन लोगों को जिन लोगों को आप लोगों ने सदन में भेजा 6 साल के लिए, कभी उन लोगों से पूछा कि आपका विकास का जो फंड होता है खास करके एमएलसी का, वो आप लोगों ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लोग हम लोगों के पास अइबे नहीं किए। अब हम लोग अपना पहचान खो दिए यहाँ आकर, अपना काम बना लिए चले गए। तो इसके बाद हम लोग ने रईस भाई को समर्थन के लिए सब अपना इति बनाया और दे रहे हैं। तो उन लोगों को इस बात का एहसास रहता है कि हम लोगों ने गलती किया, फिर तो वो लोग अभी हैं, अभी नहीं मैदान में आएंगे, अइबे नहीं करेंगे। अच्छा, अगर कहीं आ गए तो फिर क्या ना, कीजिएगा? कुछ नहीं, यहाँ से जवाब हो जाएगा। जवाब दे दीजिएगा। हाँ। क्या सही कह रहे हैं, जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। हाँ, जी वही पहले हाँ। आपके चैनल को जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लखनौरा पंचायत के मुखिया हूँ। ये हमारा प्रखंड नहीं, लकड़ी नवीगंज प्रखंड है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये कोई पार्टी बेसिस का ये लड़ाई नहीं है, ये व्यक्तिगत है। और व्यक्तिगत में भी लोगों को एक मान सम्मान चाहिए। पार्टी जो जीत के जाती है कभी वो एक न्योता में भी नहीं आती, तो क्या फ़ायदा? काम तो छोड़ दीजिए, वो काम क्या किया नहीं किया उसको तो ये नहीं। लेकिन एक किसी का नवेद में भी, किसी के शादी ब्याह में भी नहीं आती, किसी का कोई काम फंस गया, नॉर्मल काम है, वो भी नहीं कर पाते हो, तो क्यों उसको हम वोट दें? हम ऐसे चेहरा को वोट देंगे जो दुख सुख में काम आए, और ख़ास तौर से जो दबे कुचले गरीब मजलूम हैं उन लोगों को काम आए। और हमारा मकसद ये एक जनप्रतिनिधि के नाते कि ऐसे ही को हम चुनें जो हमको नहीं, हमसे जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को काम आए। आपने मुखिया जी बड़ा एक अहम बात आपने कह दिया कि हम लोगों को सम्मान चाहिए। जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा, सही बात है, क्योंकि आप लोग सम्मान के लायक हैं भी, क्योंकि जनता जब चुन लेती है आप लोगों को तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सम्मान। तो क्या ऐसा लगता है कि आप लोगों का भी अपमान होता है क्या, खास करके जो जीते हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे आप लोगों ने बता दिया एमएलसी वगैरह को लेकर के, होता है क्या? इसके पहले जो जीत के गया उसके बाद आज तक मिला ही नहीं। मैं तो ये दूसरा बार हूँ मुखिया। रह गया सवाल कि इसीलिए ना हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा चेहरा आए जैसे रईस भैया हैं कि हमेशा साथ में रहें। हमारा कोई काम जो हमसे नहीं हो रहा है उनसे कहा जाए और वो उसको करवाएं। हमारा काम नहीं होगा, हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं उनका कोई काम है जो हमसे नहीं हो रहा, तो हमारा एमएलसी ऐसा हो, सिस्टम में हो कि हाँ हम जब कहें कि भैया ये काम है, इसको देखिए, ये आदमी गरीब परेशान है, वो कर दें। मकसद तो यही है। अगर कल अभी हम उनके साथ हैं, कल रईस भी अभी हम लोग को इग्नोर करेंगे तो उनके साथ भी हम नहीं रहेंगे, फिर बदल देंगे। आज तो हम देख रहे हैं, हमको शौक है कि वो चाह रहे हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ रहेंगे, तो हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, ये बेबाकी मुखिया जी का मुझे भी पसंद आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर जिस सम्मान के लिए हम लोग इनके साथ जा रहे हैं, अगर वही सम्मान नहीं मिलेगा तो हम रईस खान को भी बदलेंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ जनप्रतिनिधियों से हमारी बात हुई, मेरे साथ एक महिला भी है, मैं उनसे भी बात करूँगा। अगर जिस तरीके से महिला यहाँ पे है, तो इन लोगों से भी मैं समझना चाहूँगा कि क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है उसमें आप लोगों का क्या भूमिका रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोगों के क्षेत्र में रईस जी आए हुए हैं अपने लिए, मतलब आप लोगों से समर्थन लेने के लिए, क्या कहेंगे आप लोग? जी, मैं तो यही कहूँगी कि प्रत्याशी तो बहुत सारे उतरेंगे, पर इनके बहुत सारे अच्छे बोलबाल चल रहे हैं, प्रत्याशी अच्छे भी हैं, और प्रत्याशी को अच्छा रहना ही चाहिए, क्योंकि जनता का जब विकास होगा तभी जनता में उत्साह रहेगा, तभी उनको वोटिंग होगा, तभी विकास होगा। क्योंकि हम लोग तो इस सरकार से तो परेशान है, ये है सरकार से परेशान जी, बहुत परेशान है। क्यों? इसलिए क्योंकि बदलाव होना चाहिए, हर सीट पर बदलाव होना चाहिए, चाहे वो एमएलसी हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, जो भी हो, वहाँ बदलाव बहुत जरूरी है। तो एक बात बताइए कि बदलाव मैं एक महिला, मतलब भी वार्ड मैं भी हूँ, और मैं पूर्ण रूप से बहुत कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको वोट मिले। वार्ड तो है, लेकिन बहुत बड़ा बात आपने कह दी कि बदलाव हमेशा होना चाहिए जी। एक बहुत बड़ा आप संदेश दे रही हैं उस आम आदमी के लिए जो कहीं ना कहीं रटे रटाए चीज़ों पे ही चलते हैं वो लोग। आप ये संदेश किसको देंगे, खास करके जनप्रतिनिधियों को देंगे कि उस आम आदमी को भी देंगे? जनप्रतिनिधियों को लेकर भी और आम जनता से भी सबसे आग्रह है कि जब सब एकजुट होगा तभी विकास होगा। अगर कोई नहीं समझेगा, हम 10 समझे और 20 नहीं समझे, तो कभी नहीं होगा। इसलिए सबको समझना जरूरी है, क्योंकि अब तो कहना क्या है, इतना अत्याचार हो चुका है कि सब लोग इशारे में क्या खुलेआम समझ रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। जी, सुमन देवी। हाँ। मैं गोरियाकोटी प्रखंड से आती हूँ, और
ये मतलब हम आए थे कहीं इधर। बिल्कुल सुमन जी ने बड़ा महत्वपूर्ण बात कह दी। हालांकि देखिए महिला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सभी पे वो भारी पड़ गई, खास करके अपने अधिकार को लेकर के। जिस तरीके से उन्होंने बात किया, ये वाकई में एक महिला को, हालांकि कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक होता है। इस सबक को एक महिला दे रही है, खास करके इतने मर्द के बीच में बैठ करके, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत और एक आइकॉन बनता है। मेरे साथ और मुखिया जी, मैं उनसे ही बात करूंगा। मुखिया जी बड़ी खामोशी से बैठे हुए हैं, आप सभी की बात सुन रहे थे, क्या निचोड़ निकाले हैं आप? निचोड़ क्या है, हम सब मुखिया एक हैं और हमारे लिए रईस भैया नेक हैं। बसंतपुर में उनका हार्दिक स्वागत है और हम लोग बसंतपुर से उनको जिता करके भेजेंगे, यही हमारा संकल्प है। संकल्प आप लोगों ने ले हाँ, लिया? हम लोग ले कुछ उम्मीद तो रखे होंगे ना उनसे? उम्मीद तो हम लोग जान करके हमारे सीवान जिला के हैं। अब कोई दिल्ली से आवे, बनारस से आवे, उसको तो हम लोग नहीं पहचानते। 5 साल पहले 6 साल पहले कोई आया और उसके बाद आज तक नहीं चिन्हा कि छोटे लाल चौधरी कौन है, चाहे कोई मुखिया कौन है, कोई वार्ड कौन यानी है। कि आप भी सम्मान के ही भूखे थे? तो मान लीजिए कि हमारे जब घर में ही देवता है तो हम बाहर काहे पूजने जाएंगे? क्या बात है। हम अपने घर को देवता को पूजेंगे ताकि सुबह शाम 12 बजे जब चाहेंगे तब मुलाकात होगी। तरीके से रईस खान यहाँ पे आए हुए हैं। अब इसके बाद कैलकुलेशन यही देंगे कि ये इन लोगों के उम्मीदों पे कितना खरा उतरेंगे, और जिस तरीके से जिस उम्मीद के ले करके आज इतना बड़ा प्रोग्राम खास करके नाजिर साहब के यहाँ हो रहा है, तो इसमें ये क्या कहेंगे, तो इनसे भी मेरी बात करना ज़रूर। क्या कहेंगे जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों का उम्मीद आपको लेकर के है? हमारे तरफ से भी आपको स्वागत है। हम इससे पहले भी बता दिए थे कि अपने सिवान जिला के समस्त जनप्रतिनिधियों से मेरा मिलना जुलना कंटिन्यू जारी है। अब सबसे पहले से हम दौरा भी कर रहे हैं और उनकी मान सम्मान की लड़ाई को हमको लड़ना है। बिल्कुल। और इतना संपूर्ण रूप से आप लोगों को विश्वास दिलवा दिए हैं, अच्छा दिला रहे हैं कि उनकी मान सम्मान के लिए जिस हद तक जाना पड़े, अपने आप को भी कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर दूंगा। मेरे मुखिया से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग रईस खान को सिर्फ इसलिए चुन रहे हैं कि हम लोग अपने सम्मान चाहते हैं, और एक मुखिया जी कह रहे हैं कि हम लोग जब मेरे घर में ही देवता है तो हम दूसरे को क्यों पूजे। आप इस दोनों बातों को समझ लीजिएगा। एक महिला यहाँ बैठी है, उन्होंने ये बात कहा कि बदलाव होना चाहिए, तो यानी कि हर एंगल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके तरफ बड़ा एक इशारा है, एक बहुत उम्मीद है। आप इस उम्मीद पे अपने ऐसे क्या कहेंगे ताकि इन लोगों को भी लगे कि नहीं, रईस खान आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा? देखिए, अपने जितने भी जनप्रतिनिधि चलो समस्त सीवान जिला वासियों के लिए कह रहे हैं कि जिस वक्त इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त हाजिर होंगे, जितना देर समय लगेगा आने जाने में, और इन लोगों का विश्वास पर कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। और एमएलसी क्या होता है और हमारे जनप्रतिनिधियों की जो अभाव थी, जीत के जाने के बाद ये देखिएगा सब चीज़ खत्म हो जाएगा, अभाव भी खत्म हो जाएगा। और सिवान तो ऐसे भी चर्चा में रहा रहेगा ना। अब पटना में क्या प्रभाव रहता है ये देखिएगा ना, पटना में भी प्रभाव रहेगा। सिवान जिला की तो बात छोड़िए, हम सदन में जाएंगे, सदन में जिस जोरदार तरीके से अपने प्रतिनिधियों के लिए हर लड़ाई लड़ेंगे, हर मान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। जो कहे हैं आपसे उसको करके दिखाएंगे। बिल्कुल, अगर इसका देखा जाए तो निचोड़ यही निकल रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को उम्मीद है रईस खान से, ये भी कहीं ना कहीं कमर कस चुके हैं अपने जनप्रतिनिधियों के लिए, इनके मान सम्मान और इनके हर उस समय के लिए देना चाहते हैं जो इसके लिए इनके जनप्रतिनिधि इनको चुनना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ में अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ। कौसर अली, यस24 न्यूज़। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री, और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।